लाया गया है, ठीक है। ये मार्च 2022 एग्जाम के लिए लाया गया है, ठीक है। जो अभी आपका 1 मंथ में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए लाया गया है। इसमें जो है टोटल मार्क्स पूर्णांक जो है 60 है और टोटल टाइम जो है 2 आवर 30 घंटे है, ठीक है। मतलब 2 घंटे और 30 मिनट। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। ये जो कविता दिया है उसको पढ़ के लिखना है। मैं घमंडों से भरा ऐंठा हूँ, ठीक है। मतलब ये जो लेखक है वो काफ़ी घमंडी है। मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ हूँ। ऐंठा हुआ मतलब काफ़ी जो है बोल सकते हैं घमंड भरा है। एक दिन जब था मुंडेर पर मैं खड़ा, ठीक है। एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा मतलब मुंडेर पर जब ये खड़े थे, अचानक दूर से उड़ता हुआ, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, ठीक है। आंख में मेरी पड़ा। अब देखिए सबसे पहले बोला जा रहा है, सबसे पहले इनको घमंड है, ठीक है। घमंड, घमंड से एकदम भरा हुआ घमंड है। ऐंठा हुआ है, ठीक है। ऐंठा हुआ तो लेकिन एक दिन क्या था कि एक दिन ये मुंडेर पे खड़े थे, ठीक है। कहाँ खड़े थे? मुंडेर पे। मुंडेर पे, मैं कंक्लूजन बता दे रहा हूँ बस। मुंडेर पे खड़े थे, दूर से एक तिनका आ रहा था, उनके आंख में पड़ गया, ठीक है। तिनका जो है क्या हो गया, उनके आंख में जो है चला गया, आंख में फंस गया, ठीक है। आंख में, बस इससे याद रखिएगा कविता को। अब देखिए बोला जा रहा है पदांश। अब देखिए आंसर दीजिए। पदांश में मैं किसका प्रतीक है, ठीक है। मैं जो है वो किसका प्रतीक है? तो लोगों का है, कवि का है, एक व्यक्ति का, इनमें से कोई नहीं। कौन है? तो इसमें कवि का है। मैं किसका प्रतीक है? कवि। ख आंसर होगा। कवि कहाँ खड़ा था, ठीक है। कवि जो है कहाँ खड़ा था, तो अभी देखा है, अभी हम आपको बताया मुंडेर पर वो खड़ा था, है कि नहीं। मुंडेर पर खड़ा था, ठीक है। यहाँ देखिए तो कवि जो है मुंडेर पर खड़ा था। क आंसर सही होगा। आगे देखिए, आगे क्या पूछा जा रहा है। कवि कैसे खड़ा था, ठीक है। कवि कैसे खड़ा था, ठीक है। कवि जो है किस तरीके से, खुशी से था, घमंड में चूर था, उदास नतमस्तक होके, कैसे? तो आपको पता है वो काफी घमंडी था, ऐंठा हुआ। अचानक क्या हुआ, ठीक है। अचानक जो है वो क्या हो गया, ठीक है। तो अचानक एक बड़ी पक्षी छत पर आ गया, मिट्टी का कण आंख में आ गिरा, तेज आंधी आ गई, एक तिनका कवि के आंख में गिरा। तो कौन सही आंसर है? ये घ जो है डी सही आंसर है। एक तिनका जो है कवि की आंख में आ गिरा। कवि, ठीक है। कवि मन ही मन अपने बारे में क्या सोचता था, ठीक है। कवि जो है वो मन ही मन अपने बारे में क्या सोचता था? वह किसी को कुछ भी कह सकता है, ठीक है। वह किसी को कुछ भी कह सकता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वह अत्यधिक धनवान है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कौन, क्या सोचता था वो? तो वो काफी घमंडी था, है कि नहीं। काफी घमंडी था, ऐंठा हुआ था, तो वो क्या सोचेगा? ऐंठा हुआ था तो वो क्या सोचेगा कि वो जो है ये सोचेगा कि वह किसी को कुछ भी कर सकता है, उसका कोई नहीं, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये सही, ख सही आंसर है, ठीक है। आगे देखिए। अब देखिए घ सेक्शन में, ये राइटिंग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आएगा। एक लेटर रहता है और एक अनुच्छेद रहता है, लेख लिखना रहता है। तो सबसे पहले बोला गया है कि अपनी छोटी बहन को कक्षा में प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखिए, या फिर ये आप बना दीजिए, ठीक है। दोनों में से कोई एक। तो मैं जो है सेकेंड वाला जो है ये प्रेफर करूंगा, ये आपको बता देता हूँ किस तरीके से। अपने प्राचार्य को 2 दिन की अवकाश के लिए पत्र लिखिए, ठीक है, ये बता देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको सबसे पहले लेफ्ट में अपना स्कूल का नाम लिखना है, ठीक है। जो भी स्कूल है, तो मैं लिख देता हूँ क ख ग विद्यालय, ठीक है। क ख ग विद्यालय, ठीक है, विद्यालय, ठीक है। अब जो है क ख ग विद्यालय हो गया, कॉमा लिख देना है, ठीक है। अब जो है क ख ग विद्यालय का एड्रेस लिख दीजिए, ठीक है। तो मैं अ ब स लिख देता हूँ, ठीक है। अ ब आपका जो भी है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। ये एड्रेस हो गया उसका, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब उसके बाद जो लिखना है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेट दे देना है कि आज कितना डेट है। तो मैं दे देता हूँ 15 मार्च, ठीक है। 15 मार्च, तीसरा महीना 2022, ठीक है। समझ में आ रहा है। उसके बाद मैं जो है यहाँ पे लिखता, शुरू में लिखूंगा सेवा में, ठीक है। सेवा में, ठीक है। सेवा में फिर लिखेंगे किसके पास पत्र लिखना था, तो अब किसके, प्रिंसिपल के पास, है कि नहीं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है ना, अपने प्राचार्य को प्रिंसिपल के पास। सेवा में प्राचार्य महोदय लिख देंगे, ठीक है। सेवा में प्राचार्य महोदय, 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 ठीक है। सेवा में प्राचार्य महोदय।
सेवा में प्राचार्य महोदय, मैं, ठीक है, लिख दूंगा मैं आपका, या फिर अगर आप गर्ल हैं तो आपकी, आपका आपका विद्यालय का 7वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ, ठीक है, 7वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ, कक्षा का विद्यार्थी हूँ, का विद्यार्थी हूँ। फिर लिखना है मुझे, या फिर मैंने, इरेज कर देंगे और लिखेंगे मैंने कोरोना वैक्सीन, ठीक है, कोरोना वैक्सीन, ठीक है, वैक्सीन की सुई ली है, ठीक है, की दवा ली है, या फिर दवा ली है, ठीक है, जिसके कारण मुझे, आप कोई भी कारण दे सकते हैं, जिसके कारण मुझे तेज बुखार है, ठीक है, मुझे तेज बुखार है, ठीक है, बुखार है, ठीक है। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझे 2 दिन की, ठीक है, 2 दिन की अवकाश दे दे, 2 दिन की अवकाश दे दे, ठीक है, अवकाश दे, बस हो गया। अब यहाँ पे लिख देना अपना जो है, फिर लिख देना है धन्यवाद, और अपना नाम वगैरह इधर लिख देना है, ठीक है, धन्यवाद, और फिर अपना नाम लिख देना है, यहाँ पे नाम, आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, ठीक है, सेक्शन कौन सा है ये लिख देना है, बस इसी तरह पेपर होता है, ठीक है, समझ में आ गया। पहले आपको क्या लिखना है, जो विद्यालय का नाम है वो लिख लेना है कि नहीं, विद्यालय का क्या नाम है आपका, ठीक है। मैं बस इसका एक बार फॉर्मेट आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ। आपका विद्यालय का क्या नाम है, यहाँ पे आपको डेट लिख देना है, फिर यहाँ पे सबसे पहले लिखना है सेवा में, जिनको पत्र लिख रहे हैं उनको, फिर उसके बाद आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है, उसको थोड़ा सा बताना है कि क्या प्रॉब्लम है, फिर लास्ट में जो है बोलना है कि आप जो है इसका हल कर देंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखना है लास्ट में धन्यवाद नीचे में, और फिर अपना नाम लिखिए, कौन क्लास में आप पढ़ते हैं वो, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या बोला जा रहा है कि इनमें से विषय पर कोई एक पर जो है अनुच्छेद लिखिए, ठीक है, अनुच्छेद मतलब कोई एक पर जो है आप एक लेख लिखना है, तो आपको कौन अच्छा लगता है, मेरा प्रिय खेल, क्या आपका मेरा प्रिय खेल कौन है, मेरा विद्यालय, मेरी माँ, प्रदूषण, कौन अच्छा लगता है, तो हम ये पे लिख रहा हूँ, बी पे, मेरा विद्यालय, ठीक है। आप जो है कोई पे लिख सकते हैं। अब इस पे मेरा विद्यालय लिखना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रो, कि मेरा विद्यालय ऐसा है, मैं इसमें ऐसा पढ़ता हूँ, ठीक है। फिर इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि मैं अपने विद्यालय में इतना सुबह जाता हूँ, ये विषय पढ़ता हूँ, मेरे कई मित्र हैं, सारे अच्छे निपुण हैं, कई खेल किए जाते हैं वगैरह वगैरह। फिर लास्ट में जो है एकदम जो है सबसे लास्ट में जो है कंक्लूजन बता देना है, ठीक है, कंक्लूजन 5 मार्क्स का है तो 1 पेज का तो होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से लेख लिखा जाता है, ठीक है। आपको इसके विषय में नॉलेज तो होगा ही, मेरा विद्यालय के बारे में किसको नहीं पता है, 1st से लेकर 7th तक जा रहे हैं यूकेजी से, कुछ भी आता है जो भी लिख दीजिए, ठीक है, याद करने की बुक से जरूरत नहीं है, जो मन में आता है वो लिखिए मेरा विद्यालय के बारे में, ठीक है। अगर आप इस विषय पर लिख रहे हैं तो इसके बारे में लिख दीजिएगा, ठीक है।